वृश्चिक राशि के सभी महानुभावों को नमन। शनिदेव मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि शनिदेव का मीन राशि में गोचर आपके लिए क्या लेके आया है। मित्रों, आपके पंचमस्थ शनिदेव हैं। पंचमस्थ शनिदेव को उत्तर भारत में तो बहुत अनिष्टकारी नहीं माना जाता, लेकिन दक्षिण भारत में उनका ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत अनिष्टकारी माना जाता है। पंचमस्थ शनिदेव के लिए ये कहा जाता है कि वो टूटी थाली में खाना खिलवा देते हैं। मतलब ये नहीं कि आप टूटे हुए थाली में खाना खाएंगे, मतलब स्थिति को समझिए कि इतना अधिक आदमी परेशान हो जाता है व्यक्ति कि एक इस ढंग की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। वजह क्या होता है कि पंचमस्थ शनिदेव जब भी होंगे तो उनकी दृष्टि आपके 7वें भाव पे होगी, 11वें भाव पे होगी और आपके दूसरे भाव पे होगी। 7वां भाव जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, व्यापार का। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का, आय का, बड़े भाई बहनों का। मैं जो मुख्य चीज़ देखी जाती है वो बता रहा हूँ, हालांकि देखा तो और भी बहुत कुछ इससे जाता है। और दूसरा भाव धन कुटुंब का। अब ये तीनों भाव जब प्रभावित होती है तो व्यक्ति परेशान होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि जीवन साथी के साथ संबंध जब तनावपूर्ण होता है, घर में कलह, पारिवारिक वातावरण प्रभावित हो जाती है। 11वां भाव जब प्रभावित होता है, आय में कमी हो जाती है, भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते में खटास उत्पन्न होती है। और दूसरे भाव पर दृष्टि होने से धन संबंधी परेशानी और कुटुंबों के साथ समस्याएं आना शुरू हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि इन दृष्टियों का आपके जीवन में कितना महत्व है। ये भाव शुभ रहे तो व्यक्ति एक शांतिपूर्ण जीवन जीता है, और इन भावों से अगर अनिष्टकारी परिणाम आने शुरू हो जाए तो फिर दिक्कत होता है। दक्षिण भारत में यह कहा जाता है कि पंचम शनि का फल ढैया और 7.5 से ज़्यादा अनिष्टकारी होता है। स्वाभाविक बात भी है, क्योंकि ये जिन भावों को यहाँ बैठ के शनिदेव प्रभावित कर देते हैं वो जीवन के बड़े मुख्य भाव होते हैं। अब एक चीज़ अच्छा है इस बार शनिदेव के लिए कि वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव के राशि में। और गुरुदेव के राशि में शनिदेव बहुत अनिष्टकारी परिणाम नहीं देते हैं। फिर भी सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। अगर सतर्कता के साथ चलेंगे तो अनिष्ट होने की संभावना कम होगी। हालांकि अभी मई मध्य तक गुरुदेव की दृष्टि एकादश भाव पे है, और शनिदेव भी अभी तुरंत राशि प्रवेश किए हैं। तो शनिदेव के साथ एक चीज़ ये है कि वो राशि प्रवेश करते ही कभी भी अनिष्ट फल नहीं देते हैं। अनिष्ट इष्ट कोई भी फल नहीं देते, इतना जल्दी नहीं देते हैं, जब तक कि उनका अंश बल थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए। और शनिदेव ऐसे भी स्वभावतः धीरे धीरे फल देते हैं, इसीलिए शनै शनै कहा गया है, शनैश्चर। इसके बाद गुरुदेव
मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, तो उनकी दृष्टि आपके 12वें भाव पे होगी, दूसरे भाव पे होगी और चौथे भाव पे होगी। तो दूसरे भाव संबंधित धन संबंधित परेशानी तो काफी हद तक नियंत्रित रहेगी। सुख संबंधित परेशानी भी नियंत्रित रहेगी। बहुत ज़्यादा दुखी तो नहीं होंगे, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि अमृतमय होती है। जहाँ भी दृष्टि वो डालते हैं उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए सुखों में बहुत कमी नहीं आएगी, धन में बहुत कमी नहीं आएगी। धन संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा मेरे आकलन के अनुसार तो नहीं दिक्कत है। हाँ, लेकिन ये है कि इच्छा पूर्ति में बाधाएं आएंगी, आपकी संघर्ष होगा। और संतान भाव में बैठे हैं शनिदेव, हालांकि गुरुदेव के राशि में शनिदेव जिस भाव में भी स्थित होते हैं उस भाव के फल को वृद्धि करते हैं। तो नियम के अनुसार आपको संतान संबंधित सुख मिलना चाहिए। वैसे सतर्क रहिएगा, बहुत सतर्क रहिएगा, खासकर किसी भी आकस्मिक घटना, दुर्घटना, इन सब चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिएगा। उपाय के तौर पे पूर्णतया हनुमान जी के शरण में रहिए, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार सायंकाल पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कीजिए, पीपल वृक्ष के जड़ में जल अर्पित कीजिए। शनिदेव से अपने अगर कोई भी दुष्कर्म हो गया हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। बिल्कुल सामने खड़े होकर मत कीजिएगा, थोड़ा किनारे होकर उनसे नजरें मिला के नहीं, हाथ पीछे बांध के सर झुका के विनीत भाव से उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। और एक काम जरूर और कीजिएगा, भगवान शिव का नित्य जलाभिषेक कीजिए, इससे कल्याण होगा। और अगर ज़्यादा परेशानी आए तो आपके जो निजी ज्योतिषी हैं उनसे एक बार संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक साधारण गोचर फल मैं बता रहा हूँ। आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चलती है ये मालूम नहीं है। शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, सब बातें निर्भर करती हैं। और अगर आपके ज्योतिषी महोदय कहें किसी मंत्र जाप या किसी ढंग की पूजा वगैरह के लिए, तो कोशिश कीजिएगा कि खुद करें, क्योंकि शनिदेव स्वयं द्वारा किए हुए कार्य से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर असमर्थ हो करने में तो किसी ब्राह्मण देव से कराए, लेकिन ब्राह्मण देव जब आपके लिए पूजा संपन्न करे तो कोशिश करें वहाँ उपस्थित होने का। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण देव आपके लिए पूजा करेंगे, नहीं, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उस पूजा में अगर आप शामिल होते हैं, अपना समय वहाँ देते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा कल्याणकारी होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर ऐसा कोई पूजा होता है तो शामिल होइए उसमें।
समय आपका अच्छा हो। आप सभी के लिए ईश्वर से ही प्रार्थना है। आज यहीं तक। आप सबको नमन। राम राम।